नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आ गया है। तो जल्दी जल्दी इसको, अगर इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्देश 1 से 4 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये तो देखने के बाद ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए बताते हैं सॉल्व करके। तो 9 के बाद 81 कैसे आया? ये स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 81। ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 चौका 16। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद आता है शिक्षक विद्यार्थी से संबंधित है। तो अधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब समझ ही रहे होंगे आप सब, वकील होता है ना, वकील अधिवक्ता को बोला जाता है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता तो होगा नहीं। ग्राहक, ग्राहक तो वो दुकानदार रहता तब ग्राहक आता। दावेदार, दावेदार मतलब समझ ही रहे हैं आप सब, किसी की दावेदारी करना की मतलब हक जताना, वो है नहीं। तो आपका ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम जो है क्या है? एक फल है, सभी लोग को मालूम होगा। तो आम तो फल होता है, ये तो सभी को मालूम है। तो चमेली क्या हो जाएगा? पेड़ तो होगा नहीं। तो जिस जिस तरह से क्वेश्चन बना है उसी तरह से सॉल्व करना है। खुशबू, और खुशबू क्या? चमेली क्या क्या है? गुलाब तो है नहीं चमेली। तो ऑप्शन आपका 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चमेली क्या? फूल होता है, सभी को मालूम होगा। उसके बाद आते हैं ए बी सी। उसके बाद उसके सामने है आर पी क्यू। अगर ए बी सी आर पी क्यू आ जाता है, सी बी ए, इसके बाद क्या आएगा? तो ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये बस घुमा के पूछा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, इसको पहले लिख लीजिए ए बी सी। उसके बाद क्या है दूसरे कॉलम में? वो है सी बी ए। इसको बस उल्टा कर दिया है। उसके बाद क्या पूछेगा? आर पी क्यू। उसके सामने क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यहाँ पे दिक्कत हो रही है, एक बार फिर से समझ लीजिए। ए बी सी, इससे संबंधित आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि उल्टा लिख दिया है सी सी बी ए। उसके बाद यहाँ से मैच कर दीजिए, क्या आ जाएगा? पी क्यू आर। इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है, मेरा जो है पेन है आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसकी वजह से दिक्कत पड़ रहा थोड़ा, तो मैनेज कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप सबको समझ में आ गया होगा ऑप्शन क्या है आपका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? 5 से 7 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो देख के बताइए, अन्य तीनों से भिन्न है। ये सब क्वेश्चन जो है देखने के बाद मिनिमम 20 सेकंड में बता देना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा, वो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3। ये कैसे होगा बताते हैं। ये जो बहुत ही आसान तरीका है, इसको देखो। ए जो है कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। और डी क्या है? चौथे नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आता है? 10वें नंबर पे। तो यहाँ पे जो क्रम चल रहा है वो क्या चल रहा है? +3 का ना, +3 +3 +3। ठीक है। तो वैसे ही सेकंड देख लेते हैं, एम पी एस वी। एम पी एस वी का क्रम क्या चल रहा है? एम कितने नंबर पे आता है? ये मुझबानी याद रखना चाहिए, ए बी सी डी कितने नंबर पे आता है। इसका मैं ट्रिक बता दूंगा। ये 13वें नंबर पर रखना है, 13 नंबर पे आता है। उसके बाद पी कितने नंबर पे आता है? ये 16 नंबर पे आता है। उसके बाद यस कितने नंबर पे आता है? यह 19 नंबर पे आता है। वी कितने नंबर पे आता है? तो 21 नंबर पर आता है। ठीक है।
और सॉरी वी जो है 22 नंबर पर आता है। ये याद रखना आपको, 22 नंबर पर। उसके बाद यहाँ पे क्रम क्या चल रहा है, तो +3 +3 +3 का यहाँ भी क्रम चल रहा है। +3 +3 +3 +3 कैसे आ रहा है, अरे भैया यम के बाद कितना आएगा +3 करेंगे, यम एन ओ पी, +3 के बाद पी आ रहा ना, उसके बाद पी के बाद +3 करेंगे कितना आएगा, पी क्यू आर यस, यही आ रहा ना, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। तो +3 का यहाँ पे क्रम चल रहा है। हाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि पेन नहीं है मेरा, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वीडियो भी बनाना बहुत ज़रूरी था, एग्ज़ाम आ गया था, तो समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद क्या आता है, ई एच जे एन, यहाँ पे जो है ई कितने नंबर पर आता है, ये तो भैया बहुत ही आसान है, ये ई 5 नंबर पे आता है, ये तो सोचने वाला ही बात नहीं है। उसके बाद एच कितने पे आता है, 8वें नंबर पर आता है। उसके बाद जे कितने पे आता है, ये तो अभी पीछे बताया जे कितने नंबर पर आता है, 10वें नंबर पर। उसके बाद यन कितने नंबर पे आता है, अरे भैया जब यम 13 पे आ रहा है तो यन 14 पे आएगा ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है। यहाँ पे क्या क्रम चल रहा है, ई +3 करेंगे क्या आएगा, ई एफ जी एच, एच आ रहा +3 चल रहा, ठीक है। उसके बाद एच +3 करेंगे कितना आएगा, एच आई जे के आना चाहिए ना, यहाँ तो +2 ही हो रहा है, तो यहाँ से तुरंत ही क्वेश्चन आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चौथा इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब भिन्न पूछ रहा है, तीनों से भिन्न तो यही हो गया, +2 हो गया ना, तो यहाँ पे अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका राइट आंसर जो है 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है 5 से 7, ये तो वही है, वही वाला। भिन्न कौन सा है भैया, यहाँ पर भिन्न जो आपका है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये कोई इतना भी टफ नहीं है, ये तो भैया क्लास 6 का क्वेश्चन है, ये तो सभी को मालूम होगा, जो है दिसंबर जनवरी मार्च, ये जो है दिसंबर जनवरी मार्च, इसका महीने कितने का होता है, कितने दिन का, 31 डेज का होता है, ये तो सभी को मालूम है, ये तीनों का जो है माह होता है, मंथ होता है, 31 डेज का होता है। और ये फरवरी जो है ये कितने दिन का होता है, या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा, तो आपका इसमें से डिफरेंट कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज डिफरेंट। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है 18 से 26 संबंधित है, 3 से 37, 54, 62, 77, 85, इसमें से डिफ्रेंशिएट करना है। अगर 26 में से -18 कर दोगे भैया तो कितना आ जाएगा, 26 26 -18 इक्वल टू कितना आ रहा भैया, 8 आ रहा ना। उसी तरह 37 से 30 माइनस कर दीजिए, 37 - 30, तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा ना, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो और 62 से 54 माइनस कर दीजिए, 62 - 54, तो भैया आपका आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। लास्ट बचता है 77 में से माइनस, सॉरी 85 में से -77 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। तो यहाँ सिंपल सा सवाल है, लॉजिकल बस है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा वो यहाँ पे 7 का है, बाकी 8 का डिफरेंट है, इसमें 7 का है तो ये डिफरेंट है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना टाइम आपको लगाना ही नहीं है, देख के बता देना है तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। तो भैया ब्रह्मपुत्र, अटलांटिक, चिल्का, बंगाल की खाड़ी,
यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है, उसको देखना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे जो क्रम बनेगा आपका, पहले बन जाएगा सी, चिल्का आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ समझिए, यहाँ पे सी बनेगा, चिल्का आ जाएगा। उसके बाद जो बनेगा ब्रह्मपुत्र, ए आ जाएगा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी बन जाएगा, डी ऑप्शन में है। उसके बाद बी आएगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन में है ही नहीं, इसको याद ऐसे रखना है। इसका क्रम जो चलेगा वो पहले चिल्का आएगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद बंगाल की खाड़ी, उसके बाद अटलांटिक। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 क्वेश्चन तक। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पे दिया गया है बी, सी, जी, एच, एल, एम। ठीक है, बी सी को ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है। बी सी, इसको क्योंकि मैं आपको लिखा नहीं जा रहा, तो इसको फोटो में दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर मैं सॉल्व करके दिखा दिया हूँ। थोड़ा मेरे पास पेन नहीं है तो दिक्कत हो रहा है लिखने में। तो किससे संबंधित है, यहाँ पे देखिए बी प्लस सी, बी प्लस 1 कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, जी प्लस 1, जी के बाद दिया चाहता है प्लस 1, ऊपर में दिया एल के बाद दिया प्लस 1, क्यू के बाद आर प्लस 1। ठीक है, और इससे संबंधित किससे करना है, बी के बाद प्लस 5 करेंगे तब जी आता है, उसके बाद जी के बाद प्लस 5 करेंगे तब यल आता है, उसके बाद यल प्लस 5 करेंगे क्यू आएगा। ठीक है, ऐसे समझना है। तो 7 7 5 12, 12 5 17। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। यल एम के बाद कितना आएगा, क्यू आर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया सॉल्व करके, आपको यहाँ से समझ लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है वही है जो पिछले क्वेश्चन था, उसी क्रम में ये भी दिया गया है। 4 के बाद 8 है, उसके बाद 16 है, 32 है, उसके बाद 128 है। आपको देख ही के मालूम चल रहा होगा ये क्या चल रहा है। तो भैया 4 इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 यहाँ पे बताते हैं, 4 इंटू 2, 8। ठीक है, उसके बाद 8 इंटू 2, 16, 16 इंटू 2, 32। ठीक, उसके बाद 32 इंटू कितना कर देंगे 2, इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। बहुत ही आसान है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉलम है उसको देखना ही नहीं है, 64 इंटू 2 कर देंगे 128 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान तरीका है, बस समझने की ज़रूरत होती है, तुरंत ही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे आपका पूछ रहा है एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष और एक और दो निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य चाहे वह सामान्य ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो यहाँ पे कॉलम 1 में दिया गया है सभी पेंसिल हैं। इसको मैं डायग्राम बना के अभी बगल में दे दूंगा, पहले समझते हैं। उसके बाद कोई भी पेंसिल रबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम कैसे बनेगा समझते हैं। सभी कलम पेंसिल है, तो यहाँ पर कलम जो है लिख लेना है, कलम का से समझ लेते हैं, कलम हो गया, ये बन जाएगा। सभी कलम है
पेंसिल है तो पेंसिल के अंदर आ जाएगा, पी से समझ लेते हैं पेंसिल है ये। उसके बाद बोल रहा है कोई भी रबर नहीं है, कोई भी पेंसिल रबर नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे डायग्राम बन जाएगा। जो रबर है, रा से समझ लेते हैं ये रबर है, ये नहीं। तो निष्कर्ष आपका क्या आएगा? निष्कर्ष ये आएगा ऑप्शन नंबर 3। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, ठीक है। 1 और 2 दोनों निकलते हैं। आपको मैं डायग्राम दे रहा हूँ, उससे समझ लेना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम आपको बनाना है, तो आंसर अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है। उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब तो एकदम 100% सही करके आना है आपको। रीजनिंग के क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायग्राम आपको बना के देंगे, उससे आपको समझ में आएगा। तो पहले क्या बोला? टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर चलती है, ठीक है। पूरब की तरफ किधर हो गया? पूरब मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगी। यहाँ पर 45 किलोमीटर चलती है, ठीक है। इसको डायग्राम ऐसे बना लेना है। अभी मैं आपको दे रहा हूँ डायग्राम। उसके बाद क्या करती है? दाएं मुड़ जाती है। दाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी? यहाँ से जब आएगी इधर से, तो दाएं मुड़ेगी तो इधर आएगी, नीचे के साइड में। 65 किलोमीटर चलती है, 65 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है। तो बाएं मुड़ेगी, उसका बाएं किधर होगा? इधर हो जाएगा। ये 33 किलोमीटर जा रही है। सॉरी, ऐसे बना लेते हैं। पहले 45 चली है, उसके बाद 65 आई है, उसके बाद 33 किलोमीटर मुड़ गई है। 33, ठीक, समझिएगा। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है? अभी जो उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पर इसको देख के ही बता देना है। थोड़ा 20-25 सेकंड लग सकता है। इसका मुंह किस तरफ हो गया? पूरब की तरफ, ठीक है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, उसके हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपके सामने डायग्राम मैंने बनाकर दे दिया है, इससे समझ लेना है। ये वाला डायग्राम है, इसको आपको रट लेना है, एकदम दिमाग में फिट कर लेना है कि ऐसे डायग्राम बनाकर आप रख लीजिए, इसको रट लीजिए। ऊपर की साइड उत्तर, नीचे दक्षिण, लेफ्ट साइड पश्चिम, राइट साइड में पूर्व, ठीक है। और उसके अगर दक्षिण पूर्व के बीच में रहेगा तो दक्षिण पूर्व यहाँ पे, उसके बाद उत्तर पूर्व के बीच रहेगा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम के बीच में रहेगा उत्तर पश्चिम, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर जब आएगा तो पश्चिम दक्षिण के बीच में रहेगा पश्चिम दक्षिण, ठीक है। तो इसको, और राइट वाला जो डायग्राम है इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ से राइट पश्चिम से गया है 45 किलोमीटर, तो पूर्व की साइड उसका मुंह था। उसके बाद राइट जब मुड़ेगा तो दक्षिणी साइड में 35 किलोमीटर दक्षिण साइड में उसका मुंह था। उसके बाद फिर लेफ्ट हो जाएगा, तो फिर उसका पूर्व की साइड में मुख हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूरब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे आपका आ गया, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 21×7, 6, 9, ठीक है, ऐसा है। तो इसको क्रम करना है। क्रम में कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 21×7×6×9। इसको सही क्रम चुनना है, जिसके इस 4 ऑप्शन दिया है, प्लस
डिवाइड इक्वल टू 9 आंसर आपका आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको देखे के ही समझ जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देना है, 21 से भाग कर देना है 7 में, उसके बाद प्लस कर देना है 6 से, आंसर क्या आ जाएगा आपका 9। तो आपका ये किस में चिन्ह दिख रहा है, आपको राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा। पहले भाग करना है, फिर प्लस करना है, फिर इंटू कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे आपको टेररिज्म लिखा गया है, कौन सा शब्द नहीं बनाया गया है, बनाया जा सकता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसको समझते हैं। मिरर, मिरर जो है बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसमें यम भी है, आई भी है, डबल आर भी है, उसके बाद ओ भी है, आर भी है, ये बनाया जा सकता है। उसके बाद एम ओ आर ई, ये देखिए बिल्कुल बनाया जा सकता है। यम भी है, ओ भी है, आर भी है, ई भी है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखते हैं ई डबल आर ओ आर, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, ये भी ई भी है, इसमें डबल आर भी है, ओ भी है, आर भी है, ये भी बनाया जा सकता है। इसमें चौथा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये वाला आर ओ ए आर, ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन आपके पास है इसमें कहीं भी ए नहीं है, तो इसको आप नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अंतरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है 4। ठीक है, यहाँ पर देखने के बाद तो सिर चकरा गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है ये। यहाँ पे 725 कैसे आया है भैया, यहाँ पर कुछ किया नहीं गया है, यहाँ पर बस सिंपल सा आपका फंडा है 5 + 7 + 2, उसके बाद 725 आ गया है। ठीक है, 725 कैसे आ गया है यहाँ पे समझते हैं। तो जो बीच वाला आपका ऑप्शन है उसको पहले दे दिया है, उसके बाद जो लास्ट वाला है दूसरे नंबर पर कर दिया है, उसके बाद 5 जो है वो लास्ट कर दिया है। वैसे ही समझते हैं 690 कितना हो जाएगा। तो यहाँ भी वैसे करके देखते हैं। तो वहाँ पे 6 + 9 + 0, यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन को पहले लिख देंगे 9, उसके बाद राइट लास्ट वाले को दूसरे नंबर पर लिख देंगे 0, उसके बाद 6 नंबर को लास्ट में लिख देंगे, 906 बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर पूछा है 8 4 3 कितना हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, 8 + 4 + 3। तो बीच वाले ऑप्शन को पहले उठा के लिख देंगे 4, उसके बाद दूसरे लास्ट वाले को लिख देंगे, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 8 लेंगे, एक लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपको मैं डायग्राम बना के दे देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर मैंने डायग्राम बनाकर दे दिया है, इससे समझ लेना है कि कैसे 5 7 + 2 725 हो जाता है, 6 + 9 + 0 906 हो जाता है, 8 + 4 + 3 438 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, रंजीत का माया से क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर इसको भी मैं डायग्राम बना के दिखा दूंगा, पहले वैसे ही समझते हैं। तो जो माया है, तो यहाँ पर देखिए माया क्या बोल रही है, मेरी माता जो है रंजीत के भाई की बहन, भाई की बहन मतलब मामा की बहन, मामा की बहन माता जब है
तो क्या लगेंगे वो, यहीं से सीधा सीधा आंसर आपका दिख रहा है मामा। तो मामा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसा संबंध है, क्या संबंध है, मामा भांजी का संबंध है। तो यहाँ पर मामा हो जाएगा। और आपको डायग्राम मैं बना के दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा जिससे आपको समझने में ये आसानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कोई क्या पूछ रहा है, 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी हैं। सुधा पधा के निकटतम बैठती है किंतु ताप्ती के नहीं। कृष्णा रमा के निकटतम बैठती है जो कि बाएं छोर पर बैठी है, छोर पर। ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है। कृष्णा और पदा के बीच कौन नहीं बैठा है, बीच कोई नहीं बैठा, ठीक है। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो इसको डायग्राम बनाकर ही सॉल्व किया जा सकता है। चलिए करते हैं सॉल्व। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिए गया विकल्प जो है 7, 14, 19, 6 के बाद 12, फिर 17, फिर 5 के बाद 10, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे देखने से ही मालूम चल रहा है, सबसे पहले दे रहा है जो एकदम ऊपर में है, यहाँ पे 7 इंटू 2 कर दिया जाए तो 14 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 5 कर देने पर 19 आ जा रहा है। वैसे ही 6 इंटू 2 कर देने पर 12 आ जा रहा है, प्लस 5 17 हो जा रहा है। उसके बाद 5 इंटू 2 कर देने पर 10 आ जाता है। उसके बाद प्लस 5 करने पर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कूट भाषा में डेलिब्रेशन को नोट्रिबिलेड लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इन्फर्मिटी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा बहुत ही क्वेश्चन ये सब आता है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा, आप लिख के ले लीजिए, इसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पर समझना है कि कैसे आएगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया है पहले ऑप्शन पहला, वो बिल्कुल ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो आपको रोटेट कर कर लिखा गया है। ये देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, यन आ रहा है, तो पहले यन आ गया, फिर ओ आ रहा है तो ओ आ गया, आई आ गया, आई यहाँ से पीछे से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, जब यहाँ पे लास्ट में वाई है तो यहाँ पे पहले वाई लिख लेंगे, उसके बाद टी है तो टी लिख देंगे, उसके बाद आई है तो आई लिख लेंगे। ऐसा देखिए आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ तीनों में ऐसा ही मैच करता तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन के बाद ही यहाँ पर ना इसमें है ना इसमें है वाई टी आई, ना इसमें है, बस ऑप्शन नंबर 3 में आपका ऐसा मैच कर रहा है, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहीं पे आपका आंसर जो है सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक दर्पण को यमयन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो फिगर आपके सामने है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाए, ठीक है। 4 प्रतिबिंब जो बनेगा, ठीक है। कितना फिगर बनेगा, तो 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। कौन सी उत्तराकृत प्रश्न के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ये भी आसान सा सवाल है।
इसको डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा समझते हैं। सॉरी, पेन ना होने की वजह से लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराना ज़रूरी है, क्योंकि आपका पेपर आ चुका है। एग्ज़ाम जो है होने ही वाला है, 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने एडमिट कार्ड चेक नहीं किया है तो मेरे वेबसाइट पर जाके आप चेक कर लीजिए। वीडियो बनाया है कैसे एग्ज़ाम सेंटर और सारा कुछ चेक कर सकते हैं, किसी का भी बिना रोल नंबर के, बस नाम और डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, तो ऐसा कुछ आकृति बनेगा और जो है आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच स्तंभ का सही निरूपण करता है। माता पिता माताएं पिताएं, तो सही आरोपण जो करता है, निरूपण करता है, वो आपका हो जाएगा। इसका फिगर बना लेना है। पेरेंट्स जो हो जाएंगे, ठीक है, इसमें आ जाएंगे मदर भी और फादर भी। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन दिखेगा बीच के, इसमें जो पेरेंट्स के बीच में आ जाएंगे, माता भी आ जाएंगे पिता भी, दोनों आ जाएंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत एक जूता कंपनी नंबर 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है तो मूल कीमत क्या होगी? परसेंटेज से आप लिख कर ले दीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन आपको 100% आना है तो आना है, तो इसको परसेंटेज का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन छोटा छोटा जो है, इसको मिनटों में आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? 20%। अंडरस्टैंड प्राइस, अगर मान लीजिए 100 दिया है, उसमें से 20 घटा दीजिए, ठीक है, इंटू 100 इंटू एक्स, तो यहाँ पे आंसर क्या आपका आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ गया था ना ये कैसे 1000 आ जाएगा? सीधा सीधा फंडा है भैया। यहाँ से मान लीजिए 100 है, उसमें से -20 कर देंगे, अपॉन में 100 इंटू एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 800 के इक्वल टू 80, 100 में से -20 करेंगे तो 80 हो जाएगा, अपॉन 100 एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स इक्वल टू 800 इंटू 100 अपॉन 80, अपॉन 100। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा? रेखा एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना है? तो बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो लाभ प्रतिशत जब पूछा है तो उसने खरीदा कितने में है? यहाँ पर सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस आपका सीपी इक्वल टू 20,000, ठीक। सेलिंग प्राइस एसपी क्या हो जाएगा आपका?
22,000। प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 2000। 20,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 2000, 2000 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट। इसका फार्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? प्रॉफिट कितने का था? 2000। आपका कॉस्ट प्राइस क्या था? 20,000 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा सवाल है, 10% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आपके ऑप्शन में कितने नंबर पर है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए डायग्राम मैं बना के दे देता हूँ। थोड़ा पेन ना होने की वजह से दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसको सॉल्व करके दूंगा आपको। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे दिया है सॉल्व करके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे पूछ रहा है एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है? तो यहाँ पर जो फार्मूला है वो आपका है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस जितना लॉस होगा उसका परसेंट लिख लेना है, अपॉन में कर देना है 100, उसके बाद इनटू करके कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे पेन ना होने की वजह से परेशानी हो रही है लिखने में, तो मैं आपको इस पे पेपर पे सॉल्व करके आपको दे देता हूँ। और बाकी जो आंसर आपका होगा वो होगा यहाँ पर, देख लीजिए मैं सॉल्व करके इसमें दिखा देता हूँ। ये आपका आपके स्क्रीन पर आपका आंसर है, और जो शॉर्ट ट्रिक है वो यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ये जो है 31,500 है। ये जो है 31,500 रहेगा यहाँ पर, यहाँ पे 31,500 रे यार 31,500, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आंसर, और ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पे पूछ रहा है 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा, यहाँ पे हाथ से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं कॉपी पे सॉल्व करके आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। आंसर आपके सामने है स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबको सॉल्व करके आपको आप तक पहुंचाने तक प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपाती क्या है? तो यहाँ पे आपके सामने आंसर है, इसको देख के तुरंत लगा देना ट्रिक से। ये देखिए आपके स्क्रीन पर मैंने सॉल्व करके दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 11 परिणामों का औसत 60 अंक है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक है, तो छठे परिणाम के कितने अंक हैं? तो यहाँ से इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व मैं करके दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, ठीक है। जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 66। और कैसे होगा ये यहाँ पे
देख लीजिए, सॉल्व करके दिखा दिया। 66 आपके सामने है। ठीक है, पूरे तरीके से आपको आपके स्क्रीन पर सॉल्व करके दे दिया हूँ आप, जिससे कि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 300 रुपये से के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष 50 को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो लाभ कितना है? तो यहाँ पे मैं आपको आपके स्क्रीन पर सॉल्व करके स्क्रीनशॉट डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं आपका जो आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे लगाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य का बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ पे कैसे लगाया जाएगा? सबसे पहले क्षमता का फार्मूला क्या है? ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद 20/10 कर लेना है, इक्वल टू ए की क्षमता जो है वो कितना दिया गया है? किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये 10 डेज। इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए मैं पेन से आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। आएगा 5 दिन, ऑप्शन नंबर 3। और कैसे आएगा उसको मैं दे रहा हूँ। 5/1 इक्वल टू 5 डेज, यहाँ पर ये कर देना है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, उसको भी इसमें ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ऐसे करेंगे तो, और शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक में भी सॉल्व करके दिखा दिया है और लॉन्ग ट्रिक में भी, आपको जैसे समझ आए वैसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है, यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो ब्याज के समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? ये हर बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ब्याज दर वगैरह से, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और इसको समझना है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दिखाएंगे। तो इस पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 4% पर एनम, ठीक है, और 4 2 ईयर हो जाएगा यहाँ पर 100। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा इसको मैं आपके स्क्रीन पर शो करता हूँ, देता हूँ। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आ गया आंसर, यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत कितनी है? तो यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले रफ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके स्क्रीन पर दिखा देंगे। यहाँ पर भी वही पुराना फार्मूला यूज होगा, CP/SP वाला। ठीक है, तो CP/SP 1/4 का वो लगेगा, आएगा, इंटू 100 कर देना है, इक्वल टू 25% आंसर। तो आपको स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ, तो आपके स्क्रीन पर सॉल्व करके मैंने दे दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे पूछ रहा है, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है? तो यहाँ पर जो
फार्मूला है वो आपका है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस जितना लॉस होगा उसका परसेंट लिख लेना है, अपॉन में कर देना है 100, उसके बाद इनटू करके कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे पेन ना होने की वजह से परेशानी हो रही है लिखने में, तो मैं आपको इस पे पेपर पे सॉल्व करके आपको दे देता हूँ। और बाकी जो आंसर आपका होगा वो होगा यहाँ पर, देख लीजिए मैं सॉल्व करके इसमें दिखा देता हूँ। ये आपका आपके स्क्रीन पर आपका आंसर है, और जो शॉर्ट ट्रिक है वो यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और आंसर जो है यहाँ पर 31,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद 31,500, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है 31,500 है। ये जो है 31,500 रहेगा यहाँ पर, यहाँ पे 31,500। अरे यार 31,500, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आंसर, और ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे पूछ रहा है 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा, यहाँ पे हाथ से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं कॉपी पे सॉल्व करके आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। आंसर आपके सामने है स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबको सॉल्व करके आपको आप तक पहुंचाने तक प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपाती क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर है, इसको देख के तुरंत लगा देना ट्रिक से। ये देखिए आपके स्क्रीन पर मैंने सॉल्व करके दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 11 परिणामों का औसत 60 अंक है यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक है, तो छठे परिणाम के कितने अंक हैं। तो यहाँ से इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व मैं करके दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, ठीक है। जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 66। और कैसे होगा ये यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्व करके दिखा दिया, 66 आपके सामने है, ठीक है। पूरे तरीके से आपको आपके स्क्रीन पर सॉल्व करके दे दिया हूँ, आप जिससे कि आपको आसानी हो सॉल्व करने में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 300 रुपये से के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष 50 को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो लाभ कितना है। तो यहाँ पे मैं आपको आपके स्क्रीन पर सॉल्व करके स्क्रीनशॉट डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं आपका जो आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 100 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे लगाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है, वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य का बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे कैसे लगाया जाएगा, सबसे पहले क्षमता क्षमता का फार्मूला क्या है, ब्रैकेटियन, ठीक है। उसके बाद 20/10 कर लेना है, इक्वल टू
ए की क्षमता जो है वो कितना दिया गया है, किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, ए 10 डेज। इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए मैं पेन से आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है। का आंसर यहाँ से निकल जाता है। फाइव डेज, ठीक है, आंसर आ जाएगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, उसको भी शॉर्ट, इसमें ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ऐसे करेंगे तो, और शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक में भी सॉल्व करके दिखा दिया है और लॉन्ग ट्रिक में भी, आपको जैसे समझ आए वैसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है तो ब्याज के समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ये हर बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ब्याज दर वगैरह से, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और इसको समझना है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दिखाएंगे। तो इस पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है, वो है 4% पर एनम, ठीक है, और फॉर 2 ईयर, ठीक है, 2 साल के लिए है। 8 इक्वल टू 102/8.16 इंटू 8, तो यहाँ से कट करेंगे 8 इक्वल टू 100। आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 100। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा इसको मैं आपके स्क्रीन पर शो करता हूँ, देता हूँ। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आ गया आंसर, यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत कितनी है। तो यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले रफ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके स्क्रीन पर दिखा देंगे। यहाँ पर भी वही पुराना फार्मूला यूज होगा, CP/SP वाला, ठीक है। तो CP/SP 1/4 का वो लगेगा, आएगा, इंटू 100 कर देना है, इक्वल टू 25% आंसर। तो आपको स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ, तो आपके स्क्रीन पर सॉल्व करके मैंने दे दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 अधिक मिलते राशि कितनी है। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 3% फॉर 4 ईयर, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इक्वल टू 40 100% इक्वल टू 12,000, यानी 12,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इसको मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है √129 प्लस √216 प्लस √68 प्लस √169 का मान निकालें। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करके देखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर सॉल्व करके दे दिया है, और आपका लास्ट में क्या करना है, 144 से डिवाइड कर देना है 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 12, राइट आंसर, ठीक है।
12 इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, चलिए सॉल्व करके देते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। पेन स्टिक की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, नहीं तो स्क्रीन पर लाइव दिखाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, नहीं तो सॉल्व करके दिखा देता। चलिए मैं इसको पेपर पर सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर आंसर आपके सामने है, 21% आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे कैसे लगाया जाएगा, 1 + b + a + b + ab अपॉन 100 कर देना है। उसके बाद 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100 कर देना। आपका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, मौसम का, ठीक है। इसको तो देख के ही लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टैगा का अर्थ है, टैगा का क्या अर्थ हो जाएगा? शंख वृक्षा वृक्षी वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है? तो जनसंख्या का घनत्व क्या दर्शाता है? जनता भूमि अनुपात। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीसी का अर्थ है, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको एक बार बस रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो पीसी का अर्थ क्या हो जाएगा? निजी कंप्यूटर। ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पर निजी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है, कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है, क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हीमोसील, रक्त गुहा जिसे कहते हैं, आप बायोलॉजी में पढ़े भी होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किस से बचाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वतः चुंबक बंकन, चुंबिक विचुंबकन, स्वतः विचुंबकन, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटी से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 महीने तक। आपने पढ़ा भी होगा शायद पॉलिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किस का माप है? ये तो सभी को मालूम होगा, आंख बंद करके इस पर टिक लगा देना है। ये किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का, ठीक है, उत्पाद माप होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। खारा पानी संकेत करता है, किस चीज़ का संकेत करता है? नमकीन पानी का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और आ भी सकता है, तो इसको ज़रूर से याद कर लेना है। तो किस वर्ष की थी? शायद आप सभी को मालूम भी होगा, ऑप्शन नंबर 2, 1930 में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना है, इसको याद जरूर से कर लेना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कोलंबिया ने NAM शिखर सम्मेलन का आतिथ्य किस वर्ष किया था। तो किस वर्ष किया था, इसको किया था 1995 में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित आपका है मैसूर में, ठीक है। उसके बाद आता है शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 एसीटोन इज राइट आंसर, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीके का क्वेश्चन है, इसको तो याद ही रखना है, कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इंसुलिन इंसुलिन क्या करती है, क्या बढ़ाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर शर्करा को घटाती है, ये बढ़ाती नहीं है, रुधिर शर्करा को घटाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई। तो आपका आंसर हो जाएगा अन्ना हजारे, ये तो सभी को मालूम ही होगा अन्ना हजारे जी को, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। तो 120वां क्वेश्चन है, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है, वो कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाशानुवर्ती, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कोका कोला कंपनी मुख्य कार्यालय कहाँ है। कोका कोला कंपनी जो पेप्सी पीते हैं आप, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा एटलांटा में, एटलांटा में है। जीन बैंक में प्लांट जेनेटिक सामग्री -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखी जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिपक्व बीज शुष्क के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पीतल किस की मिश्र धातु है। पीतल ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा शायद, किसकी मिश्र धातु है। तो ये है Cu+ Cu और Zn की। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। CK नायडू आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2013 किसको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा कपिल देव जी को दिया गया था। फूल सुगंध छोड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें कीटों को आकर्षित करने के लिए राइट आंसर 3। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ... में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में पाया गया था। तो कहाँ पर पाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में पाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, संशोधित स्पिरिट होती है, क्या होती है, 95 इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
नायलॉन बनाती है? नायलॉन क्या बनाती है? नायलॉन बनाई जाती है, सॉरी। तो आपका आंसर हो जाएगा पॉलीअमाइड से। किससे बनाई जाती है? पॉलीअमाइड से बनाई जाती है नायलॉन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉलीअमाइड। अगला क्वेश्चन है, पसीने में होता है जल और डॉट डॉट डॉट। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, सिट्रिक अम्ल, दुग्धाम्ल, नमक, विनेगर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नमक होता है। श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजित किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिक्षेपण। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो जीके का क्वेश्चन है, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 300। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या ज़्यादा क्यों होती है। तो यहाँ पर जानेंगे, शिशुओं में अधिक हड्डियाँ इसलिए होती हैं, जैसे वे बड़े होते हैं कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़कर एक हड्डी बन जाती हैं, इसी कारण शिशुओं की ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसने बने पात्र में रखना चाहिए? किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पीबी, ऑप्शन नंबर 3, पीबी। अमूल्य का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? तो किसके माध्यम से काम करता है राज्य? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरकार के माध्यम से, हमारे आपके सॉरी माध्यम से। तेल की एक छोटी बूंद पानी फैल जाता है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित ना की गई विकिरणों हैं, वो क्या है? ऋणाग्र कैथोड किरणें, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 11 में दिया गया है। साधन निम्न में से कौन सा है? विकल्पी प्रश्नों की जांच के लिए सामान्यतः प्रयुक्त साधन निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, OMR। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1921 में की गई थी। भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। निम्न में से
किसको एक फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल को। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन आपके पास 4 है। राइट आंसर जो आपका है, धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, ये तो सभी को मालूम भी होना चाहिए, वास्को डी गामा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? तो ये सब तो आपको सुनने को मिलता ही होगा। आईपीसी धारा कब लग गई, किसको लग गई? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 377, धारा 377। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन था? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना चाहिए होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डबल क्लिक। यहाँ पर जो प्रश्न है वो कुछ कट गया है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना चाहिए? तो वो डबल क्लिक को करना चाहिए, राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्द सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के प्रोवाइड कराएंगे।